सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकते कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। दिव्या जी के हाथ हिल रहे हैं, अच्छी साइन है, अब जल्दी ही इंप्रूवमेंट होगी। उनका इशारा उनकी तरफ था, शायद उनसे काफी लगाव लग रहा है। एक्सक्यूज मी। मैं जानता हूं दिव्या भाभी ने मां की तरफ उंगली क्यों उठाई, क्योंकि किसी को दिखाई दे ना दे, लेकिन दिव्या भाभी को दिखाई दे गया कि मां ने उनके लिए क्या क्या किया है। दिव्या भाभी, हम सब जान गए कि सच्चाई क्या है। हाँ, बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्होंने कभी भी आपकी जान लेने की कोशिश नहीं की। बल्कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपकी जान बचाने के लिए किया। भारत बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल सही। हम सब ने बड़ी माँ को बहुत गलत समझा। हम सब ने, अरे बड़ी माँ ने तुम्हारी जान बचाई है, उन्होंने तुम्हारे लिए व्रत रखा, और वो भी निर्जला व्रत। शुक्रिया, आज आपने हमारी दिव्या की जान बचाई, शुक्रिया। कैसी उलझन है ये, क्या करूं, कहां जाऊं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करूं इस दिव्या का, क्या करूं मैं, क्या करूं? बड़ी माँ, आंखें बंद कीजिए, मुंह खोलिए। क्या क्या बात है? आंखें बंद कीजिए, मुंह खोलिए। आंखें बंद ही रखिएगा और मुंह खोल के रखिए। ये किस खुशी में? दिव्या ठीक हो गई है, इस खुशी में भाई, और क्या। बहुत समय बाद इस घर में खुशियां आई हैं, और सब आपकी बदौलत। दी, हम सब लोग इस खुशी में मंदिर जा रहे हैं, दिव्या के नाम का दान पुण्य करने के लिए, ठीक है? आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? चंद्रमा, अकेले जाना चाहती हैं तो अकेले ही जाएंगी। चलिए हम चलते हैं, बहुत काम है। चलिए मां। पहले अदिति से परमिशन तो ले लें। कोई नहीं रुकेगा, आप आराम से जा सकती हैं।
तुम मुझे कभी निराश नहीं करती हो सिंधुरा। जिस सुबह मेरे मन में विचार आता है कि तुम आज आओगी, उस दिन तुम अवश्य आती हो। आप सब जानते थे क्या? यही कि मेरे व्रत का अंजाम क्या होगा। मैं उसे एक जिंदा लाश की तरह रखना चाहती थी, लेकिन वो तो क्या, उसने आंखें खोल ली। आप जानते हैं, उसने आंखें भी खोली और इशारा भी किया। कम से कम भाग्य को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश मत करो सिंधुरा। दिव्या का बचना आवश्यक था, सो मैंने तुम्हें रास्ता बताया। अब वो अधमरी रह जाएगी या पूरी तरह ठीक हो जाएगी, ये न तुम्हारे हाथ में है ना ही मेरे। इस जन्म में दिव्या हर जगह तुमसे 2 कदम आगे है, जीवन में भी और मृत्यु में भी। अगर मृत्यु आई तो पहले तुम मरोगी, और अगर जीवन मिला तो पहले उसे मिलेगा। यूं तो अपनी पुत्री को जन्म देकर दिव्या अस्पताल में पड़ी है, वरना तुम्हारे व्रत के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाती। बकवास है ये। सिंधुरा के आगे कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। सच्चाई के सामने झूठ को घुटने टेकने ही पड़ते हैं सिंधुरा। ये तो सृष्टि का नियम है। देर से सही, लेकिन सच्चाई की बुराई पर जीत अवश्य होती है। बस एक शब्द और नहीं। बस गलती की मैंने आप पर विश्वास करके, गलती की मैंने आपकी बात मानकर, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। बता सकते हो तो बता दो अपने विधाता को गुरुजी। सिंधुरा एक बार पहले भी भाग्य को मात दे चुकी है, और अब भी जीत सिंधुरा की ही हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिंधुरा। उठो दिव्या, उठो। आंखें खोलो दिव्या, उठो। आंखें खोलो, उठो। आंखें खोलो और देखो मुझे, गौर से देखो मुझे। मैं वही सिंधुरा सिंह हूं जो एक बार इस दुनिया से तुम्हारा नाम और निशान मिटा चुकी हूं। देखो मुझे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ गई तुम? जी तो करता है कि इसी वक्त तुम्हारा गला दबा दूं। लेकिन तुम एक बात नहीं जानती दिव्या, और वो ये है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अगर मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती तो क्या होगा? मैं तुम्हारी जिंदगी
तुम्हारी जिंदगी दिव्या। दिया, दिया, हम आपको एक अच्छी खबर सुनाना भूल ही गए। सॉरी। बताए क्या? अच्छी खबर ये है कि मम्मी ठीक हो रही है और हमें पता है कि आप भी मम्मी को मिलना चाहते हो। पता है हमें। हमें सजा दीजिए, सजा दीजिए हमें। क्या क्या हो गया हमें? जिस इंसान की खुशी के लिए हमने इतनी मन्नत मांगी, आज जब उसी की खुशी की बातें हो रही तो हमारा दिल बैठा क्यों जा रहा है? ये सब तो कभी ना कभी होना ही था ना। क्या है हमारा, क्या है इस घर में? सब कुछ तो दिव्या दीदी का है ना। तो एक ना एक दिन उन्हें तो ठीक होकर वापस आना ही था। अब जब उनके वापस आने की बातें हो रही तो हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है शिव जी? हम अच्छे इंसान नहीं है, नहीं है हम अच्छे इंसान। आप सजा दीजिए हमें, सजा दीजिए। बड़ी माँ, क्यों सजा मिलनी चाहिए तुम्हें गौरी? किस बात की खुशी होगी तुम्हें? क्यों नहीं मन बैठेगा तुम्हें? बताओ ना, बताओ गौरी। नहीं है जवाब। मैं देती हूँ जवाब, क्योंकि तुम अमर को अपना पति मानती हो, अपनी मांग में उसके नाम का सिंदूर लगाती हो, उसकी बच्ची को माँ का प्यार देती हो तुम। इसलिए खुशी नहीं है तुम्हें। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा गौरी। इस दिल में सबके लिए ढेर सारा प्यार है, बहुत ममता भरी हुई है। मेरा परिवार मानता है कि दिव्या जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। गलत थे वो, क्योंकि आज मेरे सामने एक ऐसी लड़की खड़ी है जो दिव्या के बिल्कुल बराबर है। प्यार में, ममता में, हर लिहाज में। नहीं बड़ी माँ, हम अच्छे इंसान नहीं है।
तुम्हें जीते जी मारने का मोहरा है मेरे पास दिव्या। अब जियो जितना जीना चाहती हो। मैंने भी तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर ना कर दी तो ये जिंदगी खुद जीना छोड़ दूंगी मैं। पता नहीं दिव्या दीदी, पर पिछले कुछ दिनों में मुझे साफ लग रहा था कि माँ आपकी जान लेने की कोशिश कर रही है। फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दिव्या दीदी कि वो सब सच था कि ये सच है। माँ भी पिछले कुछ दिनों में अजीब से हाल में रही हैं। अपने आप बीमार पड़ जाती हैं, फिर अपने आप ठीक हो जाती हैं। आप चिंता मत करिए दिव्या दीदी, मैं हूं ना। मैं माँ की सच्चाई पता करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश। बस एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि माँ आपके लिए क्यों व्रत रखेंगी। मतलब माँ तो इस तरह की इंसान है ही नहीं जो किसी के लिए कुछ भी करे। व्रत रखना तो दूर की बात है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई तो संबंध होगा आपके और उनके बीच में, कोई तो वजह होगी। मतलब माँ तो ऐसा सिर्फ तभी करेंगी जब उन्हें खुद की जान बचानी होगी, वरना वो तो खुद की जान बचानी होगी। अपनी जान बचानी होगी। हे भगवान, यानी कि आपके और माँ के बीच में कोई संबंध? बिल्कुल है, बिल्कुल आपके और माँ के बीच में कोई संबंध है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब आप बीमार पड़ती थी तब माँ भी बीमार पड़ती थी। जब आपका चेहरा पीला पड़ता था उसी वक्त माँ का चेहरा भी पीला पड़ता था, और जैसे ही आप ठीक हो जाती थी वैसे ही माँ भी ठीक हो जाती थी। यानी कि ये सब कुछ माँ ने अपने लिए किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आप नहीं रहेंगी तो माँ भी नहीं बचेगी। इतना बड़ा ड्रामा। दिव्या दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे रहते हुए मैं माँ को, अपने परिवार को जरा सी भी हानि नहीं पहुंचाने दूंगी। और ये मेरा वादा है आपसे।